हेलो एवरीवन। तो आज हम स्नैपशॉट स्टोरी का चैप्टर 1 करने वाले हैं जिसका नाम है द समर ऑफ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। ठीक है, तो ये स्टोरी लिखी गई है विलियम सैरॉन के द्वारा। इस स्टोरी में हम टू बॉयज़ की बात करने वाले हैं जो हमेशा से एक ड्रीम रखते हैं कि एक हॉर्स राइडिंग करे वो। ठीक है, तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है जैसे टू पूरे अरामियन बॉयज़ के बारे में ये स्टोरी है। ठीक है, अरामियन एक ट्राइब का नेम है। ठीक है, जो एक बहुत ही पुअर ट्राइब मानी गई है। ठीक है, उनके ट्राइब के टू बॉयज़ हु बिलोंग टू द ट्राइब हुज हॉलमार्क्स आर ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी। ठीक है, तो हॉलमार्क्स कहते हैं कि उनके ट्राइब की जो करेक्टरिस्टिक्स है, उनकी ट्राइब की 2 करेक्टरिस्टिक्स हमें बताई गई है, वो कौन कौन सी है? ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी। ठीक है, हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। वन डे बैक इन गुड ओल्ड डेज, वो कहता है जब वो छोटा होता था तो उनके जो दिन थे वो मतलब वो पुराना जो टाइम था वो बहुत अच्छा था। व्हेन आई वाज 9। ठीक है, ये कौन कह रहा है? ये एक एरम है जो इस स्टोरी का नरेटर है, वो बता रहा है जो 9 ईयर्स का। ठीक है, वो ये सारी स्टोरी जो है द समर ऑफ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, ये सारी स्टोरी जो है एरम नरेट करता है। ठीक है, एंड द वर्ल्ड वॉज फुल ऑफ वेरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिकेंस। वो कहता है कि जो वर्ल्ड था ना उसमें बहुत ज़्यादा काइंडनेस थी उस टाइम की जब वो छोटा था। एंड लाइफ वॉज डिलाइटफुल, वो जो लाइफ थी वो बहुत अच्छी थी। तो वो कहता है कि लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी थी, डिलाइटफुल थी और एक स्ट्रेंज सा ड्रीम थी। मिस्टीरियस ड्रीम मीन्स एक स्ट्रेंज सा ड्रीम थी लाइफ। ठीक है, अब वो अपने कज़न मुराद के बारे में बताता है। माई कज़न मुराद वॉज कंसिडर्ड क्रेजी बाय एवरीबडी। ठीक है, वो कहता है कि उनके ट्राइब में जो उसका कज़न मुराद था ना उसको सारे क्रेजी मानते थे। क्रेजी इन द सेंस उसे पागल मानते थे। ठीक है, हु न्यू हिम एक्सेप्ट नहीं, वो कहता है कि पर मेरे अकॉर्डिंग वो क्रेजी नहीं था। ठीक है, केम टू माई हाउस एट 4 in the morning एंड वोक मी अप टैपिंग ऑन द विंडो ऑफ माई रूम। वो कहते हैं वो सुबह सुबह 4 बजे मेरे घर आया और मेरी विंडो पर टैप करके क्या करता है, मुझे उठा देता है। ठीक है, और मुझे बुलाता है मेरे नेम से, एरम ही सेड। ठीक है, आई जम्प्ड आउट ऑफ द बेड, लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। ठीक है, वो कहते हैं मैं अचानक बेड से उठ के देखा कि इतनी सुबह सुबह कौन आया, कौन मेरी विंडो पे टैप कर रहा है। ठीक है, आई कुडंट बिलीव व्हाट आई सॉ। अब जो एरम है ना वो कुछ ऐसा देखता है कि वो उसे विश्वास नहीं होता उसने क्या देखा। अब देखते हैं वो क्या देखता है। ठीक है, पहले हम देखते हैं उसको ये क्यों नहीं लगा कि वो सपना देख रहा है। ठीक है, इट वॉज एन मॉर्निंग येट, इट वॉज समर विद अ डे ब्रेक नॉट मैनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। वो कहता है अभी सुबह तो नहीं हुई थी, जैसे हम 4 बजे देखते हैं कि अंधेरा सा होता है, अभी वो कहते हैं सुबह नहीं हुई थी बट गर्मियाँ चल रही थी। मुझे इतना अंदाज़ा हो गया था बाहर देख के कि सुबह होने वाली है, मतलब वर्ल्ड में सुबह होने वाली है, लाइट आने वाली है। तो मुझे इतनी सी चीज़ देखना मेरे लिए इनफ था, मुझे विश्वास हो गया था कि मैं आई वॉज नॉट ड्रीमिंग। ठीक है, आई वॉज नॉट ड्रीमिंग। देन माई कज़न मुराद, अब वो क्या, उसने क्या ऐसा देखा जो उसे विश्वास नहीं हो रहा था। माई कज़न मुराद वो सिटिंग ऑन अ ब्यूटिफुल वाइट हॉर्स। ठीक है, वो कहता है कि मेरा जो भाई था मुराद वो एक सुंदर से वाइट हॉर्स पे बैठ रहा था। अब हम इसका आगे स्टोरी में एक आने वाली स्टोरी में रीज़न पढ़ेंगे, मतलब इस स्टोरी में कि वो क्यों विश्वास नहीं कर पा रहा था कि मुराद है जो उसका भाई एक ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स पे बैठा है। ठीक है, आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो एंड रब माई आइज़। वो कहता कि जैसे हमें कोई भी चीज़ को विश्वास नहीं हो रहा, हम देखते हैं तो हम आंखें रब करके देखते हैं ना कि क्या है वो, तो उसने भी वैसे ही आंखें रब करके देखा। ठीक है, येस ही सेड इन अरामियन, तो उसका भाई मुराद अरामियन लैंग्वेज में कहता है कि येस तू सही देख रहा है, एक हॉर्स है, यू आर नॉट ड्रीमिंग। वो कहता है तुम कोई सपना नहीं देख रहे, सच्ची में मैं एक हॉर्स पे बैठा हूँ। मेक इट क्विक इफ़ यू वॉन्ट टू राइड। मुराद उससे कहता है कि अगर तुम्हें राइड करना है तो फटाफट नीचे आ जाओ। ठीक है, अब एक है कि वो जैसे विंडो से क्यों टैप करके आया, डोर पे क्यों नहीं टैप किया, क्योंकि मुराद वो एरम की फैमिली को, एरम की मदर को ये दिखाना नहीं चाहता था कि उसके पास एक हॉर्स। अब क्यों नहीं दिखाना चाहता था ये भी हम आगे बढ़ेंगे लाइन टू लाइन। ठीक है, देन आई न्यू माई कज़न मुराद enjoyed being alive more than anybody else। वो कहता है कि मेरा जो कज़न मुराद था ना वो हर वक्त मज़े ही करता रहता था, हमेशा लाइवली रहता था, मतलब लाइवली रहता था, और उसके ज़्यादा लाइवली यहाँ हमारी ट्राइब में कोई भी नहीं था। ठीक है, एल्स हु हैड एवर फॉलन इन द वर्ल्ड बाय मिस्टेक। वो कहता है कि वो इस सोरो वाले वर्ल्ड में, एरम मुराद के लिए कहता है कि एरम मुराद है जो वो इस सोरोफुल वर्ल्ड में गलती से गिर गया है। बट दिस वॉज मोर देन आई कुड बिलीव। बट वो कहता है चलो ये सब तो ठीक है, बट जो मैंने ये देखा
कि वो एक वाइट हॉर्स पे बैठा है, ये मैं विश्वास नहीं कर पा रहा था, ठीक है। इन द फर्स्ट प्लेस माई अर्लीस्ट मेमरीज हैड बीन मेमरीज ऑफ हॉर्सेज एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग्स हैड बीन लॉन्गिंग्स टू राइड। अब इसका क्या मतलब है, तो वो कहता है कि एरम कह रहा है ये लाइन, एरम कहता है कि मैं हमेशा से हॉर्स के साथ मेमोरीज बनाना चाहता था और मैं हमेशा से मेरी एक इच्छा थी कि मैं हॉर्स राइडिंग करूं, ठीक है, ठीक है। दिस वॉज अ वंडरफुल पार्ट, मैं हॉर्स देख के बहुत खुश हो रहा था कि मुझे अब राइडिंग करने का मौका मिलेगा। पर सेकंड प्लेस वो कहते हैं, फिर मेरे को याद आता है कि हम तो पुअर हैं, ठीक है। दिस वॉज अ पार्ट वुडंट परमिट मी टू बिलीव दैट व्हाट आई सॉ, वो कहता है कि ये हम गरीब थे, इसीलिए मुझे ये विश्वास नहीं हो रहा था जो मैंने देखा। क्या देखा था उसने कि मुराद है जो एक ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स पे बैठा है। वो कहते वी वर पुअर, वी हैड नो मनी, ठीक है, वो बहुत गरीब थे, उनके पास पैसे नहीं थे। आर होल ट्राइब वॉज पॉवर्टी स्टिकन, मतलब वो बहुत ज़्यादा, उनकी जो सारी ट्राइब थी वो बहुत ज़्यादा गरीब थी, ठीक है। एवरी ब्रांच ऑफ गारगोलियन फैमिली, गारगोलियन फैमिली अब कौन सी फैमिली है, इसे अरेमियन ट्राइब भी कहा गया है, आपके यहाँ पे नीचे मीनिंग में भी लिखा हुआ है एन अरेमियन ट्राइब, ठीक है। देन नेक्स्ट, लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल, कॉमिकल मीन्स फनी, फनी पॉवर्टी, फनी पॉवर्टी मतलब एक मजाकिया सी गरीबी में रह रही थी इस वर्ल्ड में, ठीक है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। Nobody could understand where we ever got money to keep the food in our bellies। वो कहता कि हम में से किसी को भी नहीं पता था, किसी भी ट्राइब मेंबर को नहीं पता था कि हम पैसे कहाँ से कमाएं ताकि बेलीज का मतलब कि हम हमारे स्टमक में फूड रख सके, फूड खा सके, मतलब हम खाना खा सके, हमारा पेट भर सके, ठीक है। नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ आर फैमिली, फैमिली मतलब इनकी ट्राइब या उनकी फैमिली दोनों को यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है कि हमारी फैमिली के जो बुजुर्ग भी थे ना, उन्हें भी नहीं पता था कि हम कहाँ से मनी कमाएं और हमें खाना मिले, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल दो वी वर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी, वी हैड बीन फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी फॉर समथिंग 11 सेंचुरीज। वो कहते हैं हम पूरी 11 सेंचुरीज से हमारी ऑनेस्टी के लिए फेमस है, ठीक है, 11 सेंचुरीज के लिए। इवन दो वी हैड बीन द वेल्दिएस्ट फैमिलीज, वो कहते हैं एक टाइम था जब हम वेल्दिएस्ट फैमिलीज भी थे, ठीक है, यहाँ पे वो पहले वेल्दिएस्ट भी थे, ठीक है। इन वट वी लाइक टू थिंक द वर्ल्ड, वो कहते हैं कि जैसे अब सोचते हैं ना हम वर्ल्ड के बारे में, तब भी वैसे ही सोचते, तब कब जो वेल्दी होते थे तब भी वो उनकी सेम थिंकिंग थी लोगों के बारे में, ठीक है। वी वर प्राउड फर्स्ट एंड ऑनेस्ट नेक्स्ट, वो कहते हैं हम प्राउड भी थे कि हम लाइक अमीर हैं, हमें इस पर घमंड भी था, पर हम ऑनेस्ट भी थे। वी बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग, हमें सही और गलत पता था कि क्या बात सही है क्या गलत है, ठीक है। नो वन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबडी इन द वर्ल्ड, और किसी ने भी कभी भी किसी की एडवांटेज नहीं, किसी का फ़ायदा नहीं उठाया, ठीक है। लेट द लोन स्टिल, अगर किसी को गलत काम करना है वो अकेले करे, हम उसकी मदद नहीं करते थे, ठीक है। कॉन्सिक्वेंटली इवन दो आई कुड सी द हॉर्स, अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हॉर्स का डिस्क्रिप्शन दो, डिस्क्राइब द हॉर्स, ठीक है। इवन दो आई सॉ द हॉर्स सो मैग्निफिकेंट, हॉर्स बहुत बड़ा था, आई कुड स्मेल इट सो लवली, वो कहता है कि जो हॉर्स की स्मेल थी वो बहुत लवली थी। इवन दो आई कुड हेयर इट्स ब्रीथिंग सो एक्साइटिंग, वो कहता है वो जो ब्रीथ कर रहा था वो बहुत एक्साइटिंग सी थी। आई कुडंट बिलीव द हॉर्स हैड टू एनी हॉर्स had anything to do with my cousin Murad, with me or with any member of our family asleep or awake, ठीक है। वो कहता है कि मेरे को ना लाइक ये समझ नहीं आ रहा था कि जो घोड़ा है वो मेरे भाई के पास कहाँ से आया है, या इसके साथ इसका क्या काम है, मेरे साथ हॉर्स का क्या काम है, या हमारी ट्राइब के किसी भी मेंबर के साथ, जो चाहे वो जाग रहे हैं चाहे वो सो रहे हैं, क्योंकि अभी तो सुबह ही हुई थी, कई लोग सो रहे थे कई लोग जाग रहे थे, उनमें से किसी के साथ भी ये हॉर्स का क्या काम है, ठीक है। बिकॉज आई न्यू माई कज़न मुराद couldn't have bought it, वो कहते हैं कि मेरे भाई ने खरीदा तो पक्का ही नहीं होगा, ठीक है। एंड इफ ही couldn't have bought it, he must have stolen it, ठीक है। वो कहता अगर अब वो खरीद तो सकता नहीं था तो क्या होगा, उसने चोरी ही की होगी, ठीक है। आई रिफ्यूज्ड टू बिलीव दैट ही हैड स्टोलन, वो कहता है कि मेरे को ये बात नहीं विश्वास हुआ कि उसने चोरी की है, मैंने ये फैक्ट को मना कर दिया, ठीक है। क्यों मना कर दिया, क्योंकि नो मेंबर ऑफ द गारगोलियन फैमिली, गारगोलियन फैमिली क्या थी, अरामियन ट्राइब, कुड बी अ थीफ, वो कहता है कोई भी हमारी ट्राइब का चोर नहीं हो सकता, ठीक है। इसलिए उसको ये फैक्ट उसने रिफ्यूज़ कर दिया, ये फैक्ट को माना नहीं, ठीक है, कि उसने क्या किया, चोरी की है। आई स्टेयर्ड एट माई कज़न एंड देन एट द हॉर्स, ठीक है। वो कहता है कि मैंने अपने भाई को देखा पहले,
और फिर मैंने हॉर्स को देखा। देयर वॉज अ पायशियस स्टिलनेस, पायशियस स्टिलनेस इन द सेंस, मतलब पायशियस का मतलब होता है स्पिरिचुअल स्टिलनेस, स्पिरिचुअल स्टिलनेस मतलब वो ऐसा लग रहा था कि कोई साधु हैं, कोई गुरु हैं। और ह्यूमर, वो दोनों थोड़े से फनी भी लग रहे थे जब उनको देखा। विच ऑन द वन हैंड डिलाइटेड मी, ऑन अदर हैंड फ्राइटेंड मी। वो कहता है कि एक साइड तो मैं बहुत खुश हो रहा था कि मुझे हॉर्स राइडिंग करने का मौका मिलेगा, और दूसरी साइड मुझे इस चीज़ का डर लग रहा था कि अगर हमारी चोरी पकड़ी गई, ठीक है, मीन्स मुराद की चोरी पकड़ी गई तो क्या होगा, ठीक है। मुराद, आई सेड, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स, ठीक है। फिर आरम मुराद से पूछा कि तुमने ये हॉर्स कहाँ से चुराया। तो मुराद उसका सही से आंसर नहीं देता। वो कहता है लीप आउट ऑफ द विंडो, ही सेड, इफ यू वांट टू राइड, ठीक है। मुराद उसको कहता है कि अगर तूने राइड करनी है तो विंडो से बाहर आ जा, ठीक है। इट वॉज ट्रू दैन ही हैड स्टोलन इट। वो कहता है कि ये तो 100% था कि उसने चोरी की है। देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट, ही हैड कम टू इन्वाइट मी राइड और नॉट एज आई चूज। वो कहते हैं वो मेरे पास आया था मेरे से ये पूछने कि मुझे राइड करना है या नहीं, वो मेरी मर्जी थी कि मैं उसकी चोरी में साथ दूँ या नहीं, ठीक है। वेल इट सीम टू मी स्टीलिंग अ हॉर्स फॉर राइड वॉज नॉट स्टीलिंग समथिंग एल्स, वॉज नॉट सेम थिंग एज स्टीलिंग समथिंग एल्स सच एज अ हॉर्स। वो कहता है कि जैसे हम किसी मनी की चोरी को चोरी माना जा सकता है, पर एक हॉर्स की चोरी को राइड करने के लिए चोरी नहीं माना जा सकता आरम के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो अपने आप को अब कंसोल कर रहा था, अपने आप को समझा रहा था कि क्योंकि उसने भी राइड करनी थी, उसका भी ड्रीम था हॉर्स को राइड करने का, ठीक है। फॉर ऑल आई न्यू मे बी इट वॉजंट स्टीलिंग। वो कहता है मेरे अकॉर्डिंग तो ये स्टीलिंग नहीं है, ठीक है। इफ़ यू वर क्रेजी अबाउट हॉर्सेस द वे माई कज़न मुराद एंड आई वर, ठीक है। अगर वो कहता ये चोरी नहीं है हॉर्स की, अगर तुम हमारे जैसे हॉर्सेस के लिए पागल हो, और ठीक है, जैसे मुराद और उसके जैसे, इट वॉजंट स्टीलिंग, ठीक है। एंड इट वुडंट बिकम स्टीलिंग अंटिल वी ऑफर्ड द हॉर्स टू सेल द हॉर्स विच ऑफ कोर्स आई न्यू वी वुड नेवर डू। वो कहते हैं ये तब तक चोरी नहीं मानी जाएगी कि जब तक हम हॉर्स को बेच दें, वो उसके पैसे हम रख लें, ठीक है। और उन्हें पता था कि ये हम कभी नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने तो हॉर्स राइडिंग करने के लिए ही चोरी की थी, ठीक है, ठीक है। फिर आरम उसे कहता है, देखो आई सेड मीन्स आरम सेड लेट मी पुट ऑन सम क्लोथ्स, ठीक है। आई सेड कहना है तो आरम कहता है कि लेट मी पुट सम क्लोथ्स। वो कहता है चल मैं कपड़े डाल के आ जाता हूँ, ठीक है। ऑल राइट ही सेड बट हरी। तो मुराद उसे कहता है कि ठीक है पर जल्दी करो, जल्दी कपड़े बदल के आ जाओ, ठीक है। आई लीव्ड इन टू माई क्लोथ मतलब मैंने अपना नाइट सूट चेंज किया और मैंने कपड़े डाले, ठीक है। आई जम्प डाउन टू द यार्ड फ्रॉम द विंडो। कहते मैं विंडो से यार्ड में गया, जो उनके घर का यार्ड था, वहाँ पे उसने जंप की। एंड लीप्ड बैक ऑन टू द हॉर्स बिहाइंड माई कज़न मुराद। वो कहता है मैं फिर मेरे भाई के पीछे घोड़े पे बैठ गया, ठीक है। दैट ईयर वी लिव्ड एट द एज ऑफ द टाउन, एज ऑफ द टाउन के मतलब जो उनका वो लाइक सिटी टाइप थी, एक टाउन था, उसके एजेस पे रहते थे, ठीक है। अब ऑन द वॉलनट एवेन्यू, कहाँ रहते थे, वॉलनट एवेन्यू पे। ये वो कहाँ रहते थे ये सारा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देती हूँ। मीन्स ठीक है, इतना लिखने की जरूरत नहीं, जैसे हम यहाँ से लिखेंगे कि दे लिव्ड ऑन द वॉलनट एज ऑफ द टाउन ऑन द वॉलनट एवेन्यू। बिहाइंड आवर हाउस वॉज द कंट्री थी, वाइनयार्ड्स से, ऑर्चर्ड्स से, इरीगेशन डिचेस थी एंड कंट्री रोड्स थी। तो ठीक है, ये सारा लिखना है कि वो कहाँ रहते थे। अगर आपको आ जाए कि वेयर दे लिव्ड, ये मोस्टली 2 मार्क्स का आता आएगा अगर आया तो, ठीक है। देन नेक्स्ट, इन लेस देन 3 minutes वी रीच्ड ऑलिव एवेन्यू एंड द हॉर्स बिगेन टू ट्रॉट। ट्रॉट का मीनिंग होता है कि वो हॉर्स से एक साउंड करते हैं वो, ठीक है। वो कहते हैं कि हम 3 मिनट से हम वॉलनट एवेन्यू से चले थे और बहुत 3 मिनट से भी कम समय में हम ऑलिव एवेन्यू में पहुंच गए। ये भी आपको याद रखना है कि वो कहाँ से चले थे और कहाँ पे पहुंच गए, और तब हॉर्स ने क्या शो किया, क्या किया हॉर्स ने, ठीक है। द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ। सिर्फ सुबह सुबह की ताज़ी सी एयर होती है ना, वो ऐसे कहते हैं कि वो एयर जो हवा थी वो नई सी थी और बहुत लवली सी थी, उसे ब्रीथ करने में वो अच्छी लग रही थी, ठीक है। द फील ऑफ द हॉर्स वॉज रनिंग वॉज वंडरफुल। वो कहता है जो हॉर्स भाग रहा था ना वो इतना वंडरफुल फील आ रही थी, ठीक है। माई कज़न मुराद हु वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द क्रेजिएस्ट मेंबर ऑफ अ फैमिली बिगैन टू सिंग, ठीक है। बिगैन टू सिंग मतलब वो सिंग नहीं, वो रोर करने लगा था, चिल्लाने लगा था, ठीक है। मतलब उसकी आवाज़ आप कह सकते हैं बेसुरी थी, लाइक दैट, ठीक है। एवरी फैमिली हैज़ अ क्रेजी स्ट्रीक इन इट समवेयर। तो वो कहता है कि हर फैमिली में, जैसे ट्राइब में फैमिलीज रहती होंगी, वो कहते हैं हर फैमिली में कोई ना कोई क्रेजी स्ट्रीक, कोई ना कोई तो पागल होता ही था, ठीक है। एंड माई कज़न मुराद वॉज कंसिडर द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ द क्रेजी स्ट्रीक ऑफ आर ट्राइब, ठीक है। वो कहता हमारी
जो ट्राइब का क्रेजी स्ट्रीक था ना, मतलब एक अंकल की बात की गई है यहाँ पे, उनका नाम क्या है, अंकल खुसरो, ठीक है। उसका नेचुरल डिसेंडेंट माना जाता है। नेचुरल डिसेंडेंट मतलब कि जो खुसरो की आत्मा है उसके जैसी स्पिरिट किसमें है, मुराद में, ठीक है। तो ऐसा माना जाता था। बिफोर हिम अंकल खुसरो वॉज एन एमरस मैन, ठीक है। यहाँ पे अब अंकल खुसरो का डिस्क्रिप्शन दिया गया है जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अंकल खुसरो का ये डिस्क्रिप्शन है। एन एमरस मैन विद अ पावरफुल head of black hair and the large mustaches in San Joaquin Valley. अब San Joaquin Valley क्या है, one of the longest interior valley of the California, ठीक है, ठीक है। सो फेरियस एंड इन टेम्पर मैन, मतलब वो बहुत गुस्से वाला मैन था, सो इरिटेटेड सा मैन था, और सो इम्पेशेंट, मतलब उसमें पेशेंस थी। एंड ही स्टॉप्ड एनीवन बाय टॉकिंग बाय रोरिंग, इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। वो मान लो कोई उसको अपनी दुख सुना रहा है, ठीक है, तो उसको चुप करा देता था चिल्ला के कि इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, ठीक है। वो हर बार कोई भी उसको कोई बात सुनाए वो हर बार यही लाइन बोलता था, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है उसकी लाइन, ठीक है। दैट वॉज ऑल, नो मैटर एनी बडी हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट, ठीक है। अगर चलो ये तो होता ही है कि मान लो कोई और बात सुना रहा है तो उसे तो चुप करा देता था, बट एक उसके खुद का बेटा जब उसके पास आया, ठीक है, वंस इट वॉज हिज ओन सन एरक, तो उसके बेटे का क्या नाम था, एरक। केम एरक रनिंग 8 blocks, ठीक है। एरक क्या हुआ, 8 blocks को रन करते हुए आया टू ही बार्बर शॉप वेयर इज फादर वॉज हैविंग मुस्टैचेस ट्रिम्ड, ठीक है। अब 8 blocks क्या है, जैसे या तो हम जैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं दो, मतलब 8 blocks जैसे वार्ड्स होते हैं, जो स्ट्रीट्स होते हैं, 8 गलियां रन करते हुए आया, ठीक है। जहाँ पे उसके फादर, एक बार्बर शॉप पे जहाँ पे उसके फादर अपनी मुस्टैचेस ट्रिम करवा रहे थे, टू टेल हिम, मतलब ठीक करवा रहे थे अपनी मुस्टैचेस, टू टेल हिम देयर हाउस वॉज ऑन फायर। वो एरक उसे बताने आता है अपने फादर खुसरो को कि उनके घर पे आग लग गई है, ठीक है। अब अंकल खुसरो क्या रिएक्शन देते हैं, दिस मैन खुसरो सैट अप फ्रॉम द चेयर एंड रोड, इट्स नो हार्म, पे नो टेंशन टू इट। वो कहता है, वो अचानक चेयर से खड़े होकर कहते हैं कि फिर क्या हुआ, आग ही तो लगे, इट्स नो हार्म, पे नो टेंशन टू इट, ठीक है। द बार्बर सेड बट द बॉयज सेज दैट योर हाउस इज ऑन फायर, सो अंकल खुसरो रोड इनफ, इट्स नो हार्म। तो फिर बार्बर से कहते हैं कि तुम्हारा बेटा ये कह रहा है कि तुम्हारे घर पे आग लगी है, ठीक है। वो फिर उसको बार्बर के ऊपर चिल्लाते हैं कि फिर क्या हुआ, इनफ हो गया तो हो गया, कोई इसमें हार्म नहीं है, ठीक है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। माई कज़न मुराद वॉज कंसिडर द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन, ठीक है। वो इस मैन का, अंकल खुसरो का नेचुरल डिसेंडेंट माना गया था, जैसे हम पढ़ा था कि वो लाइवली है, ठीक है। वैसे मुराद भी हर बार एक लाइन बोलता है, हम वो आगे लाइन पढ़ेंगे कि आई हैव द वे विद दिस, आई हैव द वे विद दैट, जैसे अंकल खुसरो बोलते हैं इट्स नो हार्म, पे अटेंशन टू इट, ठीक है। ऑल्दो मुराद फादर, मुराद के जो फादर थे वो जौरब थे, मुराद के फादर का नेम इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जो जौरब थे, हु वॉज अ प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स। वो जो मुराद के फादर थे ना, वो एक प्रैक्टिकल से मैन थे, मतलब सीधी बात करते थे वो, ज़्यादा ऐसे लाइक सीधी बात, नो बकवास, कोई बकवास नहीं करते थे, ठीक है। देन दिस दैट्स हाउ इट वॉज इन आर ट्राइब। वो कहते हैं ऐसा ही होता था हमारी ट्राइब में कि किसी की जैसे किसी के फादर वो बहुत स्ट्रेट से मैन है, कुछ ज़्यादा बात नहीं करते, और उनका जो बच्चा है वो बहुत बकवास करता है, मतलब बहुत सारी बातें बोलता रहता है, चुप ही नहीं करता है, लाइक दैट इट वॉज, ठीक है। मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन्स फ्लैश। वो कहता है कि हमारे ट्राइब में ये माना जाता था कि एक मैन है जो एक, वो अपने सन की फ्लैश का, अपने सन की बॉडी का फादर तो हो सकता है, बट डिड नॉट मीन दैट ऑल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट। वो कहते हैं पर ऐसा नहीं है कि वो अपने सन की स्पिरिट का, जो उसके अंदर आत्मा है उसका भी फादर होगा, ठीक है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस काइंड ऑफ स्पिरिट इन आवर ट्राइब हैव बीन फ्रॉम द बिगनिंग कैप्रियस एंड वैग्रेंट। अब ये दो वर्ड्स हैं, की वर्ड्स हैं, इनका मीनिंग मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। कैप्रियस का मतलब होता है मनमाना, मतलब अपनी मर्जी से ना किसी की स्पिरिट किसी के साथ मैच हो जाती थी, ठीक है। जो स्पिरिट से ऐसी आवारा ऐसी घूमती रहती थी, ठीक है। और वैग्रेंट का मतलब है आवारा, आवारा सी घूमती रहती थी, मतलब स्पिरिट्स की, किसी की स्पिरिट किसी में चली गई, किसी की स्पिरिट किसी में चली गई, ठीक है। वी रोड एंड माई कज़न मुराद सैंग, ठीक है। हम जैसे जैसे राइड कर रहे थे, मेरा भाई
सिंग भी कर रहा था। कौन था उसका भाई? मुराद, ठीक है। फॉर ऑल एनीबडी न्यू वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री वेयर एट लीस्ट अकॉर्डिंग टू सम ऑफ आर नेबर्स वी बिलोंग्ड, ठीक है। अब एक ना ये जहाँ रह रहे होते हैं वो जैसे हमने पढ़ा था ना, वॉलनट एवेन्यू के पास रह रहे होते हैं, वो उनका एग्जैक्ट होमलैंड नहीं होता, उनकी कोई पहली कंट्री होती है वो जो उनसे छिन गई थी, ठीक है। वो उसकी बात करें कि हम हमारी ओल्ड कंट्री में राइड कर रहे थे हमारे नेबर्स के अकॉर्डिंग, कि हमारे नेबर्स बताते हैं कि वो हमारी ओल्ड कंट्री थी। वी लेट द हॉर्स एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग। हमने हॉर्स को, वो खुद ही हॉर्स भागता रहा जितनी दूर उसको भागने का मन किया, मतलब उन कंट्रोल तो उनके हाथ में था, बट देन ऑल्सो, ठीक है। एट लास्ट माई कज़न मुराद सेड गेट डाउन आई वॉन्ट टू राइड अलोन, ठीक है। फिर मुराद ने उसको कहा कि अब तू उतर जा, मुझे अकेले राइड करना है, ठीक है। विल यू लेट मी राइड अलोन आई आज, ठीक है। फिर आर्यन मुझसे पूछा क्या तुम मुझे फिर अकेले राइड करने दोगे, ठीक है। दैट इज़ अप टू द हॉर्स माई कज़न सेड, वो कहता है गेट डाउन, ठीक है। मुराद कहते हैं कि वो हॉर्स की मर्जी है कि तुम्हें राइड करने देगा या नहीं, अब भी तुम नीचे उतरो, ठीक है। द हॉर्स विल लेट मी राइड आई सेड, ठीक है। तो फिर आरम उसे कहता है, मुराद उसे कहता है कि हॉर्स मुझे राइड करने देगा, ठीक है। वी शैल सी ही सेड डोंट फॉरगेट दैट आई हैव द वे विद द हॉर्स, देखा यहाँ पे कहा ना कि आई हैव द वे विद द हॉर्स, वो कहता है कि देखेंगे कि तुम्हें हॉर्स राइड करने देता है या नहीं, पर तुम ये मत बोलो, मुराद कह रहे तुम ये मत बोलो कि मेरे को वे है हॉर्स का, वे है हॉर्स का मतलब मुझे पता है कि हॉर्स को कैसे ट्रीट करना है, कैसे हॉर्स पे राइड करनी है, ठीक है। वेल आई सेड इन एनी वे यू हैव द वे विद द हॉर्स आई हैव ऑल्सो फॉर योर सेक फॉर योर सेफ्टी ही सेड, वो कहता है कि आराम से थोड़ा सा ऐसे पर कहने थे कि अगर तुम्हें वे है हॉर्स का तो मेरा भी वे है, ठीक है। फिर आराम मुराद उसे कहते हैं मैंने तुम्हारी सेफ्टी के लिए कह रहा था, तुम अकेले राइड नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसे लेट्स होप सो, देखते हैं कि तुम्हें आता है या नहीं हॉर्स राइडिंग करना। गेट डाउन, फिर वो आरम को फिर कहते हो कि तुम नीचे उतरो। ऑल राइट आई सेड बट रिमेंबर यू हैव टू लेट मी टू ट्राई राइड अलोन, ठीक है। फिर आरम उसे कहता है कि मुराद को कहता है कि तुम्हें ये याद रखना कि तुम्हें मुझे भी राइड करने देना है, ठीक है। देन आई गॉट एंड माई कज़न मुराद किक्ड इन टू द हील्स ऑफ द हॉर्स एंड शाउटेड वज्रे। वज्रे मतलब हॉर्स को एक चिल्लाके का, वज्रे का मतलब रन की, भागो, ठीक है। और उसने मसल्स पे किक किया, जैसे कोई उसको सिग्नल दिया, और उसको कोई जैसे कनेक्शंस होता है ना हॉर्स और राइडर के बीच में, तो उसने वैसे एक उसकी मसल पे किक करके सिग्नल दिया। द हॉर्स स्टूड ऑन हिज हिंड लेग्स एंड स्नॉर्ड एंड ब्रस्ट इनटू फॉर स्पीड दैट वाज लवलीएस्ट, ठीक है। ये देखो यहाँ अपनी हिंड लेग्स पे खड़ा हो गया, ठीक है। जैसे हम अब देख सकते हैं अपनी हिंड लेग्स पे यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है। वो कहते हैं इतना वो लवलीएस्ट सा लग रहा था। हम फिर से वो लाइन पढ़ते हैं। द हॉर्स स्टूड ऑन हिंड लेग्स एंड स्नोड, मतलब एक हॉर्स जैसे आवाज़ नहीं करता, वो भागने से पहले जैसे आवाज़ के एक बहुत फरी स्पीड में, बहुत तेज स्पीड में एक लवलीएस्ट सी थिंग थी जो उसने कभी नहीं देखी। मतलब एरम ने जब वो देखा वो सारा सीन, वो एरम को इतना लवली लगा जैसे उसने अपनी लाइफ में वो ऐसा कुछ कभी देखा नहीं था, ठीक है। माई कज़न मुराद रेस द हॉर्स, मतलब उसने हॉर्स को बहुत तेज़ भगाया और हॉर्स को कहाँ ले गया, फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास, जहाँ पे ड्राई ग्रास थी, टू एन इरीगेशन डिच, वहाँ पे एक इरीगेशन डिच थी, उसे वहाँ ले गया, ठीक है। इरीगेशन डिच का मतलब एक ऐसे चैनल सा होता है जो खेतों को मतलब ऐसे पानी देने के लिए होता है, ठीक है। ही क्रॉस द इरीगेशन डिच, द डिच ऑन द हॉर्स, 5 minutes लेटर आई रिटर्न एंड ड्रिपिंग वेट, ठीक है। जैसे एक इरिगेशन डिच है, वो कहते हैं क्रॉस द इरिगेशन डिच, जैसे वो अपने हॉर्स को इस वे से, या मतलब यहाँ पे वो अपने हॉर्स को लेके गया, ठीक है। वो पूरा गीला होगा तो यहाँ पे क्रॉस किया, यहाँ से जब क्रॉस किया होगा, जैसे उसने हॉर्स ने उसके ऊपर पानी गिरा होगा, जब वहाँ से हॉर्स जैसे वहाँ पे जंप करते हैं तो पानी उछलता नहीं, तो वैसे ही यहाँ पे इरिगेशन डिच को वो क्रॉस किया होगा उसने, ठीक है। ड्रिपिंग वेट एंड द सन वॉज कमिंग अप, ठीक है। वो 5 मिनट बाद वापस आया, पूरा भीगा हुआ सा आया वापस, एंड सन वॉज कमिंग अप, मतलब अब सुबह होने वाली थी। तो फिर आरम कहते हैं नाउ इट्स माई टर्न लेट मी राइड, ठीक है। माई कज़न मुराद गॉट ऑफ द हॉर्स ही सेड राइड ही सेड, ठीक है। मेरा कज़न जो मुराद है वो कहते हैं कि वो हॉर्स से नीचे आकर मुझे कहा कि चलो राइड करो। आई लीव्ड टू द बैक ऑफ द हॉर्स for the moments I knew was a fearful imaginable, ठीक है। वो कहते हैं मैं हॉर्स पे बैठा, और जब मैं बैठ रहा था ना वो एक fearful सी imaginable moments थी,
फुल मतलब एक मतलब ना अजीब सी मूवमेंट्स की, जैसे अगर आपको सपना पूरा आ रहा है तो वो कितना, जैसे वो फील जो वो मूवमेंट वो होती है, वो वैसी मूवमेंट इसके लिए थी तब, ठीक है। द हॉर्स डिड नॉट मूव, हॉर्स चला नहीं जब वो बैठा, ठीक है। तो किक इन टू हिज मसल्स, माई कजन मुराद सेड, ठीक है। मुराद उसको कहते हैं कि उसकी मसल्स पे किक करो। वट आर यू वेटिंग फॉर, वी हैव टू टेक हिम बैक बिफोर एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज वेक अप, इज अप, वर्ल्ड इज अप एंड अबाउट, ठीक है। वो कहता है फिर तो फटाफट इसको किक करो, राइड करके आओ, हमें वापस भी लेके जाना है इससे पहले कि सारे उठ जाएं, ठीक है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आई किक्ड इनटू द मसल्स ऑफ द हॉर्स, ठीक है। फिर आराम कहता है मैंने उसकी हॉर्स की मसल्स पे किक किया और उसे फिर से वैसा जैसे पहले किया था वैसे ही किया, रियर डुआ स्नोड किया, मतलब जैसे यहाँ पे हमने पिक्चर देखी थी ना, ऐसा फिर से हुआ जब एरम बैठा। पर इट बिगैन टू रन, आई डिडंट नो व्हाट टू डू, वो कहता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आया कि हॉर्स को कैसे कंट्रोल करते, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम बैठा था, ठीक है। इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द रनिंग अक्रॉस, इंस्टेड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड ऑफ इरीगेशन डिच, जहाँ पे इरीगेशन डिच थी वहाँ तो नहीं गया हॉर्स, ठीक है। रैन डाउन द रोड, रोड पे चला गया, कहाँ, रोड पे चला गया, फिर वहाँ से कहाँ गया, वाइन यार्ड, वाइन यार्ड मतलब जहाँ पे ग्रेप्स की बेल लगी होती है वहाँ पे चला गया। और अब वो किसका था, दिकरन हालाबियन, एक फार्मर होंगे उनका था, ठीक है। वेयर इट बिगैन टू लीप ओवर वाइन्स, ठीक है। वहाँ पे वाइन्स जो बेलें थी उनके ऊपर लीप करने लगे, मतलब उनके ऊपर लाइक हम कह देते हैं कूदने लग गया, ठीक है। द हॉर्स लीप्ड ओवर 7 वाइन्स एंड बिफोर आई फेल, मतलब मुझे गिराया हॉर्स ने और वो 7 वाइन्स के ऊपर भागने लग गया, ठीक है, ऐसे कूदने लग गया वाइन्स के ऊपर। देन इट कंटिन्यूड रनिंग, और फिर वो गुम हो जाता है, भाग जाता है कहीं पे हॉर्स, ठीक है। अब माई कज़न मुराद केम डाउन रनिंग द रोड, जब मुराद ये देखता है कि वो फिर भागा भागा आता है मुराद, ठीक है। आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, ठीक है। मुराद आरम को कहता है कि मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है। ही शाउटेड, वो दूर से शाउट करता आ रहा है कि मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है। वी हैव टू गेट द हॉर्स, वो कहता है कि हमें वी गॉट टू गेट द हॉर्स, की वो कहता है हमें फटाफट हॉर्स ढूंढना होगा। यू गो दिस वे, आई गो दिस वे, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में हॉर्स को ढूंढने चले जाते हैं। आई कम अपॉन यू, इफ़ यू कम अपॉन हिम बी काइंडली, आई बी नियर, वो कहता है अगर तुम्हें हॉर्स मिले उसके साथ काइंडली ट्रीट करना, मुझे आवाज़ मार लेना, मैं तुम्हारे पास ही होऊंगा, ठीक है। आई कंटिन्यू डाउन द रोड एंड माई कज़न मुराद वेंट अक्रॉस द फील्ड टुवर्ड्स द इरीगेशन डिच, ठीक है। वो कहता है कि मैं रोड वाली साइड चला गया, ठीक है, और मेरा भाई इरीगेशन डिच वाली साइड चला गया। इफ़ इट टुक हाफ एन आवर टू फाइंड द हॉर्स एंड ब्रिंग हिम बैक, ठीक है, उसे आधा घंटा लगा हॉर्स को ढूंढने के लिए और वह वापस ले आया। ऑल राइट, ही सेड जंप, द होल कंट्री इज अवेक नाउ, ठीक है। फिर मुराद कहता है फटाफट करो, अब तो सारी कंट्री, सारी मतलब उनकी ट्राइब जाग चुकी है, ठीक है। फिर आराम उससे पूछता है वट विल वी डू, ठीक है। आराम कहता है कि अब हम क्या करेंगे, हॉर्स को कहाँ छुपाएंगे, ठीक है। तो मुराद से कहता है वेल ही सेड, मतलब ये तो मुराद ने, एरम कह रहा है कि मुराद ने फिर क्या कहा। मुराद कहता है वेल इधर टेक हिम बैक और हाइड हिम अंटिल टुमारो मॉर्निंग, वो कहता है या तो इसे जहाँ से चोरी करके लाया वहाँ पे रख दें और या फिर कल सुबह तक इसे छुपाई रखें, ठीक है। ही डिडंट साउंड वरीड, एरम कहता है कि जो वो आज से बोल रहा था ना वो ऐसा नहीं लग रहा था कि वो उसे कोई स्ट्रेस या टेंशन है इस बात का कि अब वो हॉर्स कहाँ छुपाएंगे। आई न्यू ही हाइड हिम एंड नॉट टेक हिम बैक, तो एरम कहते मुझे इतना तो पता था ये उसे छुपाएगा, इसे वापस नहीं छोड़ के आएगा, ठीक है। नॉट फॉर अ वाइल एट एनी, वो कहते हैं एक मतलब कुछ भी हो जाए वो उसे वापस तो नहीं दे के आएगा हॉर्स, ठीक है। वेयर वी विल हाइड हिम, आई सेड, ठीक है। फिर एरम उससे पूछता है, एरम लाइक मुराद से पूछता है कि तुम कहाँ छुपाओगे इसे, ठीक है। फिर मुराद उसे कहता है कि मेरे को एक जगह पता है, आई नो अ प्लेस, ही सेड हाउ लॉन्ग हाउ लॉन्ग अगो डिड यू स्टील दिस हॉर्स, आई सेड, ठीक है। फिर वो जब वो कहता है ना मुराद की मुझे एक जगह पता है, तो आरम को शक होता है। आरम उससे पूछा कि बताओ तुमने ये हॉर्स कितने टाइम से चुराया हुआ है, ठीक है। इट सडनली डॉन्ड ऑन मी, वो कहते चुराया किसने, वो खुद मेरे पास आया है। ही सेड he had been taking early morning rides for some time and had come for me for morning
ओनली बिकॉज ही न्यू आई हाउ मच आई लॉन्ग टू राइड। वो कहता है कि मैं सुबह से थोड़ी टाइम से राइड कर रहा था, फिर मुझे याद आता है कि तुम्हें भी राइड करने के बहुत मन करता है, इसीलिए मैं तुम्हारे पास हॉर्स ले आया ताकि तुम भी राइड कर पाओ। हु सेड एनीथिंग ऑफ स्टीलिंग। वो कहते तुम्हें किसने कहा कि ये स्टीलिंग की है, मेरे को तो मेरे पास तो ये हॉर्स खुद आया। बट ये एक्चुअली सच नहीं बोल रहा मुराद, ठीक है। एनी हाउ आई सेड हाउ लॉन्ग डिड यू बिगिन राइडिंग एवरी मॉर्निंग। वो कहते फिर तुम बताओ कि तुमने राइडिंग कब से शुरू की, ठीक है। नॉट अंटिल दिस मॉर्निंग। वो कहता इस मॉर्निंग से स्टार्ट की है। ही सेड आर यू टेलिंग द ट्रूथ आई आज। फिर आर मुझसे पूछा कि तुम सच बोल रहे हो कि तुमने इस मॉर्निंग से स्टार्ट किया। फिर मुराद कहता ऑफ कोर्स नॉट। ही सेड। वो कहता नहीं, मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैंने इस सुबह से राइडिंग नहीं स्टार्ट की, ठीक है। बट वो कहते वी आर फाउंड आउट। वो कहते अगर हमें किसी ने पकड़ लिया, हम तो क्या कहना है दैट यू आर टू से। अगर हमें किसी ने पकड़ लिया तो हमें क्या कहना है, यही कहना है कि हमें ये सुबह से ही चुराया है। हम दोनों लायर्स नहीं बनना चाहते। आई डोंट वॉन्ट बोथ ऑफ अस टू बी लायर्स। झूठे नहीं साबित होना चाहिए चाहते हम हमारी ट्राइब के लिए, ठीक है। ऑल यू नो दैट वी स्टार्टेड राइडिंग दिस मॉर्निंग। वो कहता है कि हमें ऐसे ही कहना है कि हमने इस सुबह से राइडिंग स्टार्ट की है। ऑल राइट आई सेड। वो कहता है चलो ठीक है। He walked the horse quietly to the barren of a deserted vineyard. At one time, I had been the pride of farmer named फतेहविजन। वो कहते हैं एक ना बैरन डेजर्ट था, वाइनयार्ड था एक बैरन, मतलब वो डेजर्ट जहाँ पे अब सारा सूखा हुआ पड़ा था, ड्रॉट वगैरह हुआ पड़ा था और सारा ख़राब हुआ पड़ा था, ठीक है। वो पहले एक फार्मर का प्राइड होता था, मतलब वो फार्मर का एक फार्मर का होता था पहले। उसका नाम क्या था, फतेहविजन, ठीक है। देयर वर सम ओट्स एंड ड्राई अल्फा। ड्राई ओट्स पड़े थे वहाँ पे, अल्फा क्या होता है, ड्राई ग्रास को कहा गया है यहाँ पे। इन द बैरन में सारा कुछ पड़ा था। फिर बिगैन वॉकिंग होम। वो कहते हैं हमने हॉर्स वहाँ पे रखा वो डिजर्टेड वाइनयार्ड में, और हम घर आ गए। फिर मुराद उसको क्या कहता है, इट वॉजंट ईजी। ही सेड। वो कहते हैं ईजी नहीं है हॉर्स को बिहेव सो नाइसली कराना, टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली। एट द फर्स्ट इट वॉन्टेड टू रन वाइल्ड। और जैसे वो कहता है कि हॉर्स ना वाइल्ड रन करना चाहता था, जैसे मुराद एरम के साथ किया ना। वो कहता पहले वो ऐसे करना चाहता था, बट एज आई टोल्ड यू, मुराद उसको कहता है बट जैसे मैंने तुम्हें बताया, आई हैव द वे विद द हॉर्स। वो कहता है कि मेरे को हॉर्सेस के साथ वे है, मुझे हॉर्सेस को ट्रीट करना आता है, ठीक है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देन वो आगे क्या कहता है, आई कैन गेट इट to know what to do. I want it to do horse to understand with me. Sorry. I can get it to want to do anything. I want it to do horse understand me. वो कहता है कि मैं हॉर्स से कुछ मर्जी करवा सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ, क्योंकि हॉर्स मेरे साथ अंडरस्टैंड करता है, ठीक है। हाउ डिड यू डू, आई सेड, ठीक है। तो फिर आराम मुझसे पूछा तुमने कैसे किया, ठीक है। आई हैव द अंडरस्टैंडिंग विद द हॉर्स। फिर मुराद जो कहते हैं मेरी हॉर्स के साथ क्या है, अंडरस्टैंडिंग है। येस बट वट सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। फिर वो कहते हैं कि कैसी अंडरस्टैंडिंग है तुम्हारी हॉर्स के साथ, ठीक है। आई सेड, एरम मुझसे पूछता है अ सिंपल एंड ऑनेस्ट वन। कैसी अंडरस्टैंडिंग है, सिंपल एंड ऑनेस्ट वन। वेल आई सेड आई विश आई न्यू हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग विद द हॉर्स। फिर आरम कहते हैं कि काश मुझे भी हॉर्स के साथ अंडरस्टैंडिंग बनानी आती। यू आर स्टिल अ स्मॉल बॉय, ही सेड व्हेन यू गेट टू बी 13। अभी हम यहाँ से हमें मुराद की एज पता लगती है कि वो मुराद कितने ईयर्स का है, 13 ईयर्स का है, ठीक है। यू विल ऑल्सो नो हाउ टू डू इट, ठीक है। तो यहाँ वो कहते हैं कि जब तुम भी 13 ईयर्स के हो जाओगे तब तुम्हें भी समझ आ जाएगा कैसे करना है। तो हम बाकी की स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।